जय हिंद दोस्तों। तो आज से जो है हम जो पिन्नेगल की एसएससी जनरल स्टडीज़ की जो बुक है उसको कंप्लीट करने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, जिससे कि जो है बच्चों को जीएस में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपने नोट किया होगा जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि जो जीएस है ना, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, मोस्टली पिन्नेगल से ही आते हैं। और आप जब इसको पढ़ेंगे पिन्नेगल को, तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में देख रहे हो बिल्कुल इसमें से ही छपते हैं। तो जो ये एसएससी पिन्नेगल जनरल स्टडीज़ की बुक है, ये 4000 इसमें टीसीएस के एमसीक्यू हैं, जो कि ऑल टीसीएस क्वेश्चन आस्क्ड इन एसएससी एग्ज़ाम टिल फरवरी 2021। तो 2021 तक के इसमें जीएस इंक्लूड किया गया है। हालांकि जो ये है, ये फर्स्ट एडिशन है इसका पिन्नेगल का। बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगी हम इसका सेकंड एडिशन लाएंगे, उसके बाद थर्ड और उसके बाद फोर्थ। और ये जो है बाईलैंग्वेज होगा, मतलब कि दो भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी। और इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं कि ये एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट के लिए, एसएससी सीपीओ के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए, ये इन एग्ज़ाम के लिए या फिर कह लीजिए किसी भी ज़्यादातर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। और जो हम क्लास लेंगे, मतलब वीडियो स्टार्ट करेंगे, वो हम टॉपिक वाइज कवरेज करेंगे। मतलब कि जैसे कि शुरू में जैसे कि लिया जाए कि हिस्ट्री लिए, एक दिन हिस्ट्री होगा, एक दिन है ना पॉलिटी, एक दिन है ना ज्योग्राफी, ऐसे करके। हिस्ट्री में भी कई पार्ट होते हैं, तो सभी को जो है हम एक एक करके देखेंगे। या आप इंडेक्स को देख सकते हैं कि स्टैटिक जीके, सबसे पहले हम स्टैटिक जीके ही स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स। आपने देखा होगा जो करंट अफेयर्स है एग्ज़ाम में, हालांकि नाम करंट अफेयर्स का रहता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2020, 2021, 2022, 2019 इनसे पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स। ये जो हालांकि हाल ही में एग्ज़ाम हो रहे हैं, मैं इनकी बात बता रहा हूँ। तो ये सभी जो है इसमें इंडेक्स में चैप्टर नेम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये वो है डांसेस के लिए, जो कि एसएससी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है स्टैटिक जीके में। तो देर न करते हुए हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। तो ये कौन सा है? छम डांस। छम डांस परफॉर्म्ड बाय बुद्धिस्ट टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स। जो छम डांस है वो बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए बौद्धों के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला एक नृत्य है। कौन सा? छम डांस। ऑप्शन ए। द रिचुअल इज परफॉर्म्ड फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड स्पिरिट एंड फॉर मोरल इंस्ट्रक्शन ऑफ टू व्यूअर्स। कि बैड स्पिरिट से छुटकारा पाने के लिए और मोरल इंस्ट्रक्शन के लिए ये छम डांस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों जो इसमें जो है मैं बता दूं आपको, हालांकि इसे अगर हम एक्सप्लेनेशन करने लगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। आप एक्सप्लेनेशन जो है अपने आप से देख लेंगे, मैं सिर्फ इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो आपको बताऊंगा। तो जो थोड़ा स्पोर्ट्स है वो आपका हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, और ये जो है एक तरह से मार्शल आर्ट के फॉर्म में होता है। और इसमें जो है जो महाभारत के दिनों की जो डेट है उनके बारे में बताया जाता है, उनके युद्ध के बारे में, जो एपिक युद्ध हुआ था पांडवों और कौरवों के बीच, उसके बारे में। कौन सा? थोड़ा नृत्य, थोड़ा खेल नृत्य। क्वेश्चन नंबर 3, डैश सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोगों के संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। तो यह है आपका चू फाट। चू फाट जो है सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जो सिक्किमी लोगों के संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र
साज है। तो ये कौन सा है? ऑप्शन ए चाप ब्रुंग। चाप ब्रुंग जो है एक फोक डांस है सिक्किम का। इसमें जो है हथेलियों से जो है ड्रम को पीटे जाते हैं और एक तरफ से, मतलब ड्रम को जो है एक, जो हमारा ड्रम होता है ना, उसको एक तरफ से, एक साइड से पीटा जाता है हथेलियों से और एक तरफ से पीटा जाता है डंडी से। क्वेश्चन नंबर 5, पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है जो डैश के लोक नृत्य, संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति को प्रदर्शन करते हैं। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। जो पौष मेला है वो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 6, वियाहुला गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है? तो जो वियाहुला गिद्दा है ये ऑप्शन सी पंजाब का आपका नृत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो ये है आपकी पश्तून जनजाति जो कि वजरी नृत्य करती है। कौन सी? पश्तून। क्वेश्चन नंबर 8, कांडियान नृत्य डैश देश का सामान्य नृत्य है? कौन से देश का? श्रीलंका का। कांडियान नृत्य श्रीलंका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, भवई डैश का पारंपरिक नृत्य रूप है? तो भवई जो है वो आपका गुजरात का एक पारंपरिक नृत्य रूप है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? तो ये आपका कुटियाट्टम। कुटियाट्टम जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होता है। कुटियाट्टम जो है एक सांस्कृतिक थिएटर परफॉर्मेंस है जो कि ट्रेडिशनल कूतू का एक तत्व है और ये जो है केरल का एक प्रसिद्ध कला रूप है। कौन सा है? कुटियाट्टम। कुटियाट्टम केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, ओटनतुल्लल एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो डैश राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी केरल। ओटनतुल्लल भी केरल का एक पारंपरिक नृत्य रूप, तमिलनाडु का एक, इसमें जो है सॉल्यूशन गलत दे रखा है और नाम सही दे रखा है। तो ये जो है तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण पारंपरिक नृत्य रूप है। कौन सा? ओटनतुल्लल। ओटनतुल्लल इज अ डांस एंड पोएटिक परफॉर्मेंस फॉर्म ऑफ केरल। क्या दोस्तों ये बिल्कुल गलत दिया इसमें। जो ओटनतुल्लल है केरल का ही है, दिया कुछ है आंसर कुछ। क्वेश्चन नंबर 12, पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है? गोटीपुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है दोस्तों उड़ीसा। जो गोटीपुआ है वो आपका उड़ीसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की? तो कलाश्रम आश्रम की स्थापना पंडित बिरजू महाराज ने की थी। और आप पंडित बिरजू महाराज को जानते हैं कि जो कि कथक के फील्ड से संबंधित थे।
क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनिरामन नायर, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य संबंध है? तो ये आपके हैं कथकली, और कथकली आप जानती हैं केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य डैश में हुई थी? कौन सा नृत्य है? झिझिया नृत्य। तो यह हुई थी बिहार। झिझिया जो नृत्य है वो बिहार से इसकी उत्पत्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है? रऊफ, कर्मा, लावा और ब्यालाता। तो जो उसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों, कर्नाटक का महत्वपूर्ण नृत्य है ब्यालाता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन राजस्थान का एक नृत्य रूप है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए झूलन, जो कि राजस्थान का एक महत्वपूर्ण नृत्य रूप है, झूलन। कुम्मी है वो तमिलनाडु का एक पॉपुलर डांस है, तमिलनाडु और केरल का। और जो डप्पू डांस है वो आंध्र प्रदेश का है, और जो आपका मारूनी है वो आपका नेपाली डांस ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग में फेमस है। नृत्य रूप डांडिया का पर्याय किससे है? डैश है, किससे? नवरात्रि से। जो डांडिया रूप है, डांडिया पर्याय वो नवरात्रि से है, और जो डांडिया है वो गुजरात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, डैश नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के सैफर्ड समुदाय द्वारा किया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन बी धनगर। जो धनगर नृत्य है वो नवरात्रि के दौरान गोवा के सैफर्ड समुदाय द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कर्मा नृत्य में से किस राज्य का नृत्य रूप है? तो ये आपका कर्मा झारखंड का। जो कर्मा नृत्य है वो झारखंड से संबंधित है, आपको याद रखना है, कर्मा बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 21, रऊफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध डैश राज्य से है? तो रऊफ जो है वो जम्मू कश्मीर का एक फोक डांस है, और ये जो है आपको बता देता हूँ कि जो रऊफ डांस है उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, क्योंकि इसमें 9,892 डांसर्स एक साथ शामिल हुए थे, जिनमें मोस्टली वो औरतें थी। और जो है शामिल किया गया था रऊफ डांस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ये 2015 में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और जो ये डांस है ये दशहरा फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई है? तो आपका इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों, ऑप्शन है सितार वादन। सितार वादन को जो है यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई है। योग, कुंभ मेला और छाव नृत्य, ये तीनों ही जो है यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 27, समकालीन भारतीय नर्तक जिन्होंने कथक एवं कथकली का अन्य नृत्य रूप में विलय किया तथा उन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, उनका नाम क्या था? इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी अस्ताद देबू। अस्ताद देबू जो है एक इंडियन डांसर और कोरियोग्राफर थे, जो कि कथक और कथकली के बहुत ही ज़्यादा फेमस डांसर थे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 28, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? जो पुंगचोलम है दोस्तों ये आपका मणिपुर का एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 28। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29,
पैठनी महाराष्ट्र की डैश एक शैली है। यह आपका ऑप्शन बी कपड़ा बुनाई की एक शैली है। कौन सी? पैठनी। याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि पैठनी जो है महाराष्ट्र की एक कपड़ा बुनाई टेक्सटाइल वेविंग की एक शैली है। क्वेश्चन नंबर 30, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो भवाई है वो आपका राजस्थान का एक लोक नृत्य है और गुजरात में भी है, होता है। राजस्थान और गुजरात में भवाई, याद रखना है, हालांकि मोस्टली राजस्थान में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो गोवा का लोक नृत्य जो है वो है फुगड़ी। फुगड़ी लोक नृत्य गोवा का एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? यह है नाट्य शास्त्र। ऑप्शन बी। जो नाट्य शास्त्र है दोस्तों वो आपका भरत मुनि ने लिखी थी और ये जो है 200 ईसा पूर्व से 200 BCE से लेकर 200 CE के बीच में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा बिल्कुल मैच नहीं है? मोहिनीअट्टम उड़ीसा नहीं, क्योंकि मोहिनीअट्टम उड़ीसा में नहीं है। मोहिनीअट्टम जो है वो आपका केरल में पाया जाता है, लेकिन डांस है जो केरल में होता है। ऑप्शन बी यक्षगान, यह आपका कर्नाटक में होता है। गरबा गुजरात में होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। दोस्तों इसी क्वेश्चन में से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यक्षगान कर्नाटक, गरबा गुजरात, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मोहिनीअट्टम नृत्य केरला। क्वेश्चन नंबर 34, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जो जागोई नृत्य है वो आपका ऑप्शन बी मणिपुर से संबंधित है, जो कि मणिपुर का एक मेजर इंडियन क्लासिकल डांस है और इसको जो है म्यांमार, असम, नागालैंड और मिजोरम में भी परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन जम्मू एंड कश्मीर की एक पारंपरिक नाट्य कला है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी भांड पत्थर। यह भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भांड पत्थर है वो कश्मीर का एक लोक डांस है, नाट्य कला है, जो कि कश्मीरी लैंग्वेज में परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों कर्नाटक। हम्पी जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। हम्पी को जो है विजय उत्सव भी कहा जाता है। अगर हम्पी की जगह विजय उत्सव भी दिया गया हो तब भी आप कर्नाटकी लगाएंगे। और कर्नाटक में भी बताया था। और कौन सा नृत्य है? यक्षगान। क्वेश्चन नंबर 37, प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनी रमन नैयर का संबंध निम्न में से किस नृत्य रूप से है? तो ये है आपका कथकली। और कथकली जो नृत्य है वो आपका केरल से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश से, जो कि बिरजू महाराज परफॉर्म करते हैं, फेमस उनके नाम से था। और जो चेमनचेरी कुनी रमन नैयर है वो आपके कथकली परफॉर्म करते थे केरल से। क्वेश्चन नंबर 38, उड़ीसा में निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? तो उड़ीसा में किया जाता है आपका कंदेही। जो कंदेही कठपुतली नृत्य है वो आपको उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। इसको है सखी कंदेही भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ हरियाणा? निम्न में से कौन हरियाणा का एक पारंपरिक नाट्य रूप है? तो ये है स्वांग। स्वांग जो है हरियाणा का एक पारंपरिक नाट्य नृत्य है, स्वांग।
क्वेश्चन नंबर 40, लावणी भारत के निम्न में से किन राज्य का लोक नृत्य है? जो लावणी है वो आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। और जो लावणी है वो ढोल की बीट पर परफॉर्म किया जाता है। और जो लावणी लोक नृत्य है वो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है, लेकिन मोस्टली महाराष्ट्र में परफॉर्म किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों गुजरात, ऑप्शन सी। जो रण उत्सव है वो गुजरात में मनाया जाता है। और ये जो है कहाँ मनाया जाता है? ये गुजरात का जो कच्छ का रण है वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। और ये जो क्या है, ये जो कच्छ रण है, ये नेचर ब्यूटी ऑफ वाइट रन एंड मच मोर देन डेट वैन विजिटेड अंडर द फुल मून। यह वाइट रन, सफ़ेद रन के लिए और फुल मून की रोशनी के नीचे डांस किया जाता है कच्छ रण उत्सव। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन कर्नाटक का एक प्रसिद्ध कला रूप है जिसमें नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकों को संयोजित करके एक अद्वितीय अनुभव का सर्जन किया जाता है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, यक्षगान। जैसे कि मैंने बताया, यक्षगान जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होता है। आपका कलारीपयट्टू ये आपका केरल का है, कथकली केरल का, और ओंट तुल्लल ये भी आपका केरल का है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो यह है आपका सुआ। जो सुआ आपका नृत्य है उसमें महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 44, उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? तो उड़ीसा का जो बाघ नाच है वो आपका चैत्र हिंदू माह में किया जाता है, जो कि हिंदू माह का पहला महीना है। तो पहला महीना कौन सा है? चैत्र। दूसरा कौन सा महीना है हिंदू माह का, वो आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 45, कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्योहार डैश में मनाया जाता है, कब? तो यह आपका ऑप्शन डी, पतझड़ ऋतु। जो कर्मा पूजा है वो आपकी झारखंड में परफॉर्म की जाती है पतझड़ के महीने में। क्वेश्चन नंबर 46, प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न डैश में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। तो ये कौन सा लोकगीत है? ये आपका ऑप्शन ए, टप्पा। अच्छा दोस्तों, ये तो एक लोकगीत हो गया। तो पंजाब के जो है 2 लोक नृत्य का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किस किस को जो है पंजाब के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 47, पंजाब के मार्शल डांस का डांस का रूप डैश है? कौन सा है पंजाब के मार्शल डांस का रूप? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बागा। जो बागा है वो पंजाब का मार्शल रूप है। बागा के बारे में अगर जाने तो अकॉर्डिंग टू डिलन 1998 भांगड़ा इज रिलेटेड टू द पंजाबी डांस बागा। जो बागा है वो भांगड़ा डांस से ही संबंधित है, भांगड़ा डांस विच इज़ ए मार्शल डांस ऑफ पंजाब। अगर आप इसको याद भी ना कर पाए तो आप भांगड़ा याद रखेंगे, भांगड़ा का बागा संबंधित। क्वेश्चन नंबर 48, किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नो क्रेम नृत्य किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका वंगाला। जो वंगाला है वो आपका नवंबर महीने में पड़ता है। कौन सा त्योहार? वंगाला। और ये जो है 5 दिन का एक त्यौहार होता है जो खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो खासी जनजाति है वो किस स्टेट में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है। इसमें दोस्तों हम जैसे क्वेश्चन होंगे उसमें हम 4 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो इस तरह के होंगे। कौन सा लोक कला मतलब कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा सही है। तो मधुबनी जो है बिहार, ये बिल्कुल ठीक है, मधुबनी बिहार की चित्रकारी है। तंजौर राजस्थान की, बिल्कुल ठीक है। पटचित्र उड़ीसा की चित्रकारी है। कालमेजुतु तमिलनाडु, कालमेजुतु जो है दोस्तों तमिलनाडु की नहीं है, ये आपका जो कालमेजुतु है वो एक कोई डांस नहीं है, मतलब कालमेजुतु जो है एक चित्रकारी नहीं है, वो डांस है तमिलनाडु की। क्वेश्चन देखिए किस तरह पूछा गया है। इसमें कहा है कौन सा लोक कला नहीं है। तो लोक ये जो कला कालमेजुतु है वो तमिलनाडु का तो है, लेकिन ये इसका डांस फॉर्म है, कला फॉर्म नहीं। क्वेश्चन नंबर 50, ड्रेस नृत्य केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो यह आपका फूलपति, ऑप्शन सी, जो फूलपति है वो केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और जो ये मालवा है वो मेनली जो है होली के दिन परफॉर्म किया जाता है। नाट्यांजलि नृत्य, क्वेश्चन नंबर 51, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है। जो नाट्यांजलि है वो भगवान शिव को समर्पित है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। गमोचा, तो गमोचा जो है वो आपका ऑप्शन बी असम से संबंधित है, असम का एक सांस्कृतिक प्रतीक है गमोचा। जो गमोचा है वो एक तरह का टावल होता है और ये प्राइमरीली जो है मुख्य रूप से एक आयताकार पीस का एक कपड़े का टुकड़ा होता है जो कि पट सिल्क से बना होता है। कौन सा, गमोचा। याद रखना है गमोचा किस प्रकार कपड़े से बनता है, पट सिल्क से। और इसमें जो है रेड बॉर्डर की 3 लाइन होती है एक तरफ, और रेड वुवन मोटिफाइज ऑन 4th वन, मतलब कि 3 साइड में जो है लाल रंग का होता है, चौथी तरफ ऊन का मोटिफ लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 53, लेसल पतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन बी नागालैंड। जो लेसल पतु है वो नागालैंड का एक लोक नृत्य है। और ये जो है मोद से, नागालैंड में कौन कौन से और मेजर फोक डांस है, मोद से अगुर शिगु कुलू कुला, बटरफ्लाई डांस, आलू यट्टू, सडल केकई, चंगेई डांस, कुकी डांस, लेसला पटू, खंबा, खंबालिम, मयूर डांस, मोनियासो, रेंगमा, सीचा और कुकई कुचू, शंकई और मोशई एटसेट्रा। ये सभी डांस जो है दोस्तों नागालैंड के हैं। ये आपको जो है सभी याद करना है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो दोस्तों जो पोनंग लोक नृत्य है वो आपका ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है। तो ये जो है भवई, भवई जो है मार्शल आर्ट का रूप नहीं है, क्योंकि ये हिंदू गॉड अंबा से संबंधित है। और भव का मीन्स होता है ब्रह्मांड और आई का मीन्स होता है माँ, ब्रह्मांड की माँ भवई। जो भवई डांस है वो वेशा और स्वांग के नाम से भी जाना जाता है। तो छाऊ, लाजिम, कलारीपयट्टू, ये तीनों जो है मार्शल आर्ट है।
क्वेश्चन नंबर 56, प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे? टी बाला सरस्वती याद रखना है नाम। तो ये आपके भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। और टी बाला सरस्वती जो है इसके प्रतिपादक थे। किसके? भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 57, कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी? तो कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत जो है वो आंध्र प्रदेश से शुरुआत इसकी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 58, चेराव किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? तो चेराव जो है मिजोरम का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है जो कि मोस्टली अधिकतर 6 से 8 लोगों द्वारा जो बम्बू होते हैं बांस के, उन पर परफॉर्म किया जाता है। बम्बू को जो है ग्राउंड में प्लेस कर दिया जाता है और उन पर खड़े होकर चेराव डांस किया जाता है मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों डांगी। जो डांगी है वो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है, क्योंकि जो डांगी है वो गुजरात का एक फोक डांस है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? धूमल, हफीजा और रऊफ। क्वेश्चन नंबर 60, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है किस राज्य में उत्पन्न हुआ? तो जो जवारा नृत्य है वो आपका मध्य प्रदेश में उत्पन्न हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और इसको जो है अच्छी फसल का प्रतीक माना जाता है। किसको? जवारा नृत्य का। क्वेश्चन नंबर 61, भवाई तथा कालबेलिया की पारंपरिक नृत्य शैलियों के रूप में किस भारतीय राज्य में उत्पत्ति हुई थी? तो भवाई और कालबेलिया जो है आपको याद रखना है। भवाई और कालबेलिया जो है राजस्थान में इनकी उत्पत्ति हुई थी। और ये जो है जो भवाई जो है वो औरतों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और इसमें जो औरतें हैं भवाई में, इनमें जो औरतें घाघरा चोली वो पहनकर परफॉर्म करती है, कलरफुल घाघरा चोली। और जो कालबेलिया है वो एक ट्राइब मतलब जनजाति जो कबीले ही लोग हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है और उस कबीले का नाम कालबेलिया ही है। कालबेलिया कबीले द्वारा कालबेलिया लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 62, डांस फॉर्म और उसके राज्य की सही जोड़ी को चुने। दलखाई कर्नाटक, कालबेलिया मध्य प्रदेश, थांगटा बिहार और पडियानी केरल। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों क्वेश्चन 62 का यह है आपका पडियानी केरल का। जो पडियानी है वो आपका केरल का एक डांस फॉर्म है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 63, कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा है? तो मृच्छकटिका लिखा है शूद्रक ने। ऑप्शन नंबर डी। मृच्छकटिका मतलब है द लिटिल क्ले कार्ट, मतलब कि छोटी रेत की गाड़ी या चिकनी मिट्टी की गाड़ी। क्वेश्चन नंबर 64, ढीमसा किस राज्य की एक आधिकारिक लोक नृत्य है? जो ढीमसा लोक नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। इसमें जो है क्या होता है 15-20 औरतें एक गोले में खड़ी हो जाती हैं और अपनी डोमेस्टिक जो घरेलू लाइफ होती है उसको मनाने के लिए प्रसन्नता करती है, वो प्रशंसा करती है सॉरी।
और जो औरतें हैं वो अपनी मतलब खुशहाल और शांत मैरिड लाइफ के लिए प्रार्थना करती हैं गोले में खड़ी होकर। क्वेश्चन नंबर 65, कथकली नृत्य ललित कला रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। तो आपको याद रखना है जो कथकली है वो नृत्य ललित कला 5 रूपों का सामंजस्य संयोजन है। कितने का? 5। ऑप्शन सी। और ये 5 जो फॉर्म है वो कौन सा है? एक तो लिटरेचर साहित्य, दूसरा है म्यूजिक संगीत, तीसरा पेंटिंग चित्र, चौथा है एक्टिंग नाट्य, और 5वां है डांस नृत्य। तो ये जो कथकली है वो 5 रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। आपको याद रखना है इसको भी, और अगर हो सके तो इन 5 को भी याद कर लेना। ये भी आपसे पूछ सकता है ऑप्शन देकर, क्योंकि कथकली जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होता है कथकली से भी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? जो डमहल लोक नृत्य है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है, और ये केवल वेडल ट्राइब के लोगों द्वारा जम्मू कश्मीर में परफॉर्म किया जाता है। आपको याद रखना है जो डमहल लोक नृत्य है वो वेडल ट्राइब से संबंधित है। कौन सा ट्राइब? वेडल कबीला। क्वेश्चन नंबर 67, मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों, ऑप्शन है उड़ीसा। मयूरभंज छऊ याद रखना है, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 68, सतरिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू लोक नृत्य है? इंपोर्टेंट, सतरिया ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सतरिया जो है असम का एक पारंपरिक हिंदू लोक नृत्य है, और जो ये सतरिया है वो इट इज़ ए डांस ड्रामा परफॉर्म्ड आर्ट विद ओरिजिन्स इन द कृष्ण सेंटर्ड वैष्णविज्म मोनेस्ट्रीज ऑफ असम एंड एट्रीब्यूट टू द 15th सेंचुरी भक्ति मूवमेंट स्कॉलर एंड संत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव। इसमें जो है एक क्वेश्चन आप याद ये भी याद रखना कि जो सतरिया डांस है वो श्रीमंत शंकरदेव द्वारा प्रचलन में लाया गया था। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? मिजोरम का प्रसिद्ध, क्वेश्चन नंबर 69, मिजोरम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह है आपका चेराव डांस। जैसे कि अभी मैंने बताया था पीछे भी, तो चेराव डांस है वो 6 से लेकर 8 लोगों के बीच एक बम्बू पर खड़े होकर एक पेड़ के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। चेराव भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 70, थीमसा किस भारतीय राज्य का जनजातीय नृत्य है? जो थीमसा है वो आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। जो धीमसा है अभी हमने पीछे ही बताया कि जो धीमसा है वो 15-20 औरतों के द्वारा एक चैन बनाकर परफॉर्म किया जाता है डोमेस्टिक लाइफ की प्रोस्पेरिटी के लिए, खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए। धीमसा याद रखना है आपको, धीमसा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है। फिर आता है आपका मटकी। मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जो मटकी है वो आपका मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मटकी में क्या होता है कि जो मटकियां हैं उनको सिर पर रखकर बैलेंस बनाया जाता है और फिर डांस को परफॉर्म किया जाता है, डांस की वो ढोल की बीट पर। क्वेश्चन नंबर 72, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो लक्षद्वीप का कौन सा है? कोलकाली। कोलकाली कहाँ का है? लक्षद्वीप का। कोलकाली में जो है केवल आदमी पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें जो है औरतों को परमिशन नहीं है हिस्सा लेने की। इसमें जो है जो आदमी होते हैं वो जोड़ी बनाते हैं और एक गोले में मूव करते हैं स्टिक के, मतलब कि बाय द स्टिक प्रोड्यूस बाय द रिदम, मतलब जो स्टिक के द्वारा जो रिदम तैयार होती है
उससे गोले में घूम घूम करके डांस परफॉर्म करते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 73, बेहदी एंड खलम किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? कौन सा? बेहदी एंड खलम, ये आपका मेघालय का। ऑप्शन डी, जो बेहदीन खलम है वो आपका जो है कोलेरा का जो राक्षस है उसको दूर भगाने के लिए किया जाता है, और ये आपका हर साल जुलाई में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, साइला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं। ये कहाँ का है? कौन सा? साइला नृत्य, ये आपका छत्तीसगढ़ का है, और इसमें जो है नवंबर दिसंबर में परफॉर्म किया जाता है। जो साइला है वो भी एक हार्वेस्ट सीजन का एक त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक का उनके नृत्य रूप से गलत मिलान किया गया है? ऑप्शन ए, माधवी मुदगल, उड़ीसा से संबंधित है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, नंदिनी सिंह, कथक, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, राधा रेड्डी, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश संबंधित है। ऑप्शन डी, शाश्वती सेन, ये गलत हो गया क्योंकि शाश्वती सेन जो है वो कथक से संबंधित है, भरतनाट्यम से नहीं। और कथक कहाँ का डांस है ये आपको कमेंट बॉक्स में जो है दोस्तों लिखकर बताना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 76, लूट नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे डैश राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य है? लूर नृत्य। तो जो लूट नृत्य है दोस्तों वो आपका हरियाणा के द्वारा, हरियाणा राज्य में किया जाता है महिलाओं के द्वारा। और जो लूट नृत्य है वो लड़कियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है फाल्गुन के महीने में। जो ये नाम है वो आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि जो भांगड़ा में लड़कियों के लिए दिया गया है लूर। और यह मुख्यतः होली फेस्टिवल के टाइम पर मनाया जाता है। कौन सा डांस? लूर नृत्य। क्वेश्चन नंबर 77, बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली को डैश के नाम से जाना जाता है। किसको? छड़ कठपुतली। तो इसको जाना जाता है यमपुरी। छड़ कठपुतली को यमपुरी के नाम से जाना जाता है। यमपुरी जो है और बिहार का एक आर्ट फॉर्म है, और इसमें जो है पपेट्स को रोड पपेट्स आर लार्जर इन साइज देन गला पपेट्री एंड आर मैन्युफैक्चर्ड बाय रोड्स। इसका सर चलो इसको बाद में बताते हैं क्या है। हाँ दोस्तों, ये यमपुरी था। ये जो है बिहार का एक ट्रेडिशनल कठपुतली का डांस है जिसमें कठपुतलियाँ जो हैं लकड़ी की बनी होती थी और इनको जो है स्ट्रिंग धागों से या रस्सियों से चलाया जाता था। और ये जो कठपुतलियाँ हैं ये एक पीस में होती थी, इनमें कोई जॉइंट नहीं होता था। यह आपको याद रखना है यमपुरी को। क्वेश्चन नंबर 78, भांड पाथेर थिएटर नाटक एक परंपरा है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? बाण पाथर अभी हमने बताया था वो कहाँ था, तो इसको भी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि हमने अभी रिसेंटली कहाँ बताया है आपको। आप ऑप्शन देख लीजिए इनके, दादर और नागर हवेली, ऑप्शन बी गोवा, सी जम्मू कश्मीर और डी केरल। यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि बाण पाथर कहाँ का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 79, हलीस का एक सामूहिक नृत्य है हलीसक जो डैश का मूल है। जो हलीसक है वो गुजरात का एक सामूहिक नृत्य है
इसमें जो है जवान आदमी मिडल ऑफ डिमसेल्स मिडल एक गहरे के मिडल में खड़े रहते हैं और सर्कुलर रिंग में हाथ बांधकर खड़े होते हैं। और इसमें जो है क्लैपिंग तालियां बजाई जाती हैं और गाने गाए जाते हैं। किसमें? हल्ली सक में। हल्ली सक कहाँ का है? गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 80, बिरहोर नृत्य डैश का एक आदिवासी लोक नृत्य है। जो बिरहोर है वहाँ पर कहाँ का है? झारखंड का। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा डैश को लेकर की जाती है। जो कड़सा डांस है वो कलश लेकर महिलाएं डांस करती हैं और ये जो है एक फीमेल डोमिनेटेड फीमेल आधारित डांस है। आपको याद रखना है जो कड़सा डांस है वो कलश लेकर औरतें डांस करती है। कहाँ पर? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 82, भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलना शामिल है तथा जिसे डैश के तटीय जिलों में किया जाता है। कौन सा? भूतड़ा कोला। और भूतड़ा कोला जो है वो आपका कर्नाटक का है। तो भूतड़ा कोला एक स्पिरिचुअल फोक डांस है जो कि कोयले की एक जो है बहुत सारे कोयले को जमीन पर बिछा दिया जाता है, उस पर चलना होता है। तो इसका नाम क्या है? भूतड़ा कोला। आप याद रख सकते हैं भूतड़ा कोला कोयला। और कैसा? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 83, पौंडीचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? दोस्तों ये भी स्टैटिक की क्वेश्चन है लेकिन इसमें ऐड हो चुका है तो फिर भी देख लेते हैं। तो पौंडीचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो ये थी आपकी सुंदरी नंदा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 84, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। तो इसको आप याद रखेंगे श्रीमाओ बंडार नायक है जो कि कहाँ की थी? श्रीलंका की। विश्व की जो पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ बंडार नायके को बनाया गया था जो कि श्रीलंका की थी और ये बनाई गई थी 1975 में। क्वेश्चन नंबर 85, दोस्तों हालांकि ये अलग चैप्टर है, इसको हम कल करेंगे क्योंकि इसमें फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड के अलग क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए जो है हमारे जो स्टैटिक जीके के लोक नृत्य थे या लोक कला थी वो आपके कितने क्वेश्चन थे? 82। आज हम इसको यहीं जो वीडियो को है यहीं रोक देते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये वाला चैप्टर आराम से करवा सकें। कौन सा? फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो दोस्तों अगर ये जो हमने क्लास स्टार्ट की है जो पैनिकल बुक की, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट लिख के ज़रूर बताएं कि आपको जो है एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस वीडियो को लेकर। जय हिंद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ई ज्ञान वाला चैनल पर।